हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सही होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में इंट्रो ले रहे थे इंग्लिश का, जो है थोड़ा सा उसमें इंट्रो वाला क्लिक हमने शूट किया था, थोड़ा सा बच गया था। तो आइए थोड़ा सा पहले इंट्रो क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे हैं इंग्लिश इंट्रो हम लोग ले रहे थे और हमें पता है इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से क्या कहेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैंग्वेज होती है। क्या होती है दोस्तों? लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज बनती किससे है? लैंग्वेज से बनती है साउंड। लैंग्वेज से क्या बनती है? साउंड। और साउंड से क्या बनती है? लेटर। लेटर भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। लेटर से क्या बनती है? कई सारे लेटर मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड बन रहा है। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज बनता है साउंड से, ठीक है ना। लैंग्वेज से बनती है साउंड और साउंड से बनता है लेटर। लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है आपका फ्रेज। क्या बनता है? फ्रेज, ठीक है। तो फ्रेज या वर्ड तक हम पढ़ चुके थे, फ्रेज को समझते हैं। इसके बाद में फिर आगे भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है। फ्रेज बनेगा, फ्रेज के बाद में आपका आएगा क्लॉज, आएगा क्लॉज के बाद सेंटेंस आएगा, तब जाके आपका इंट्रो जो है कंप्लीट होगा। तो आइए हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो फ्रेज कहते किसे हैं? फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज को आप बस छोटा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो मतलब क्लियर समझेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे उसके बारे में। बस आप ये कह सकते हैं फ्रेज को, आप यहाँ लिख लेते हैं। फ्रेज को आप ये कह सकते हैं, आप फ्रेज को कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज को क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। अच्छा, फ्रेज के बाद क्या दिखाई देगा आपको? यहाँ लिख लेते हैं हम। फ्रेज के बाद आपको क्या मिलेगा? फ्रेज से क्या बनेगा? कई सारे फ्रेज मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपको क्लॉज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लॉज बनेगा। और कई सारे क्लॉज मिलेंगे, मतलब कई सारे क्लॉज मिल सकते हैं, मिलेंगे तो क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप? सेंटेंस बनेगा। क्या बन रहा है आपका? सेंटेंस बन रहा। अब जाके हमारा इंट्रो कंप्लीट होगा। तो आइए सबसे पहले फ्रेज को समझें। फ्रेज होगा कलेक्शन ऑफ वर्ड हो गया। इसी तरीके से आप क्लॉज की बात अगर करें, हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज क्या होगा? क्लॉज भी आपका यही होगा, कलेक्शन ऑफ फ्रेज, कलेक्शन ऑफ फ्रेज होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस की वही कहानी कह सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ क्लॉज, ठीक है। बट ये आप समझिए ऐसे, इसको फ्रेज को तो आप समझिए कलेक्शन ऑफ वर्ड आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दो भाग में करेंगे। क्लॉज को क्या कहते हैं? क्लॉज होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो इसकी कहानी हम जब इसको पढ़ेंगे तो आसानी समझेंगे, ठीक है। लेकिन बस आप इतना भी समझिए, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये दो होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप, जबकि जनरली लोग कहते भी हैं क्लॉज बराबर सेंटेंस। क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो क्लॉज होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है क्लॉज की वैल्यू खत्म कर देंगे। अगर सेंटेंस को आप क्लॉज कहेंगे, क्लॉज को सेंटेंस कहेंगे तो इसकी वैल्यू खत्म कर देंगे। अगर क्लॉज है तो क्लॉज अपने आप में क्लॉज भी, मतलब अगर क्लॉज है तो क्लॉज की कोई मीनिंग होगी अपनी, तो ठीक है, हम उसको उसमें समझेंगे। बस आप ये समझिए अभी इंट्रो में ये रहा आपका इंट्रो। इतनी बात समझ के, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से बनती है साउंड और साउंड से बनता है लेटर। लेटर से बनेगा वर्ड। कई सारे लेटर मिलेंगे, यानी कलेक्शन ऑफ लेटर करेंगे तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। कलेक्शन ऑफ वर्ड करेंगे तो क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा।
कलेक्शन ऑफ फ्रेज करेंगे तो क्या बनेगा, क्लॉज बनेगा। कलेक्शन ऑफ क्लॉज करेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई है। चलिए ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको क्लियर कर लिए होंगे, आई होप दिखाई दे रहा हो, आप क्लियर कर लिए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये रहा, आप हटा देते हैं इसको, ये इसको भी हटा देते हैं, इंट्रो। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं जो है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले चीज़ हम टॉपिक का थोड़ा जिक्र करेंगे, टॉपिक हमारे पास है क्या क्या, तो सबसे पहले हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश है। इंग्लिश आप जानते हैं लैंग्वेज है। लैंग्वेज को हम कुछ पार्टों में डिवाइड किए हैं ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें, दिक्कत ना आए। जैसे आपने देखा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके बाद टेंस की बात करें, इसके बाद में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात करें, नरेशंस की बात करें, तो ये क्या होता है, कैटेगराइज कर दिए गए हैं कि आप एक एक स्टेप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समझते चले जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं वहाँ ढेर सारा मतलब बात नहीं करूँगा उस पर, क्योंकि आप जानते हैं टेंस है आपके पास, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप जानते हैं। ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबको पता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, सब पता है सबको, क्योंकि समझ रहे हैं आपकी, मतलब मैं किताबी भाषा नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको रीज़न तक पहुँचाऊँगा कि क्यों होता आखिर कोई चीज़ अगर आ रही है, रीज़न बन रहा, रूल बन रहा, नियम बन रहा, नियम आखिर बना तो बना कैसे, उस तह तक मैं आपको ले जाऊँगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जैसा कि अब मैं इस पे बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते। चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आप जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें होता है नाउन, पहला नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया, तीसरा एडजेक्टिव हो गया, चौथा वर्ब हो गया, पांचवा एडवर्ब हो गया, छठा कंजंक्शन हो गया, सातवां प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन प्रोनाउंसिएशन सही से करना, प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ठीक है, 8 हो गया आपका इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन। ठीक है ना, ये 8 टाइप के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक, तो 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम सबसे पहले इनको पढ़ते चलेंगे। पहले नाउन क्लियर करेंगे, इसके बाद प्रोनाउन, सेम सीक्वेंस से हम पढ़ते चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। आप इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपने अगले स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें से नाउन। ठीक है, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन। इसको मिटा सकते हैं, अब आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नाउन। क्या स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक? नाउन। तो आप देख रहे हैं हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नाउन। ठीक है, नाउन टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले चीज़ होता क्या है कि हमें जो है इसमें कुछ हमें रूल और रेगुलेशंस बता दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया में जो है वहीं बधे रहते हैं कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चल पाता। बस हम जानते हैं अगर ये लिख दिए हम राम, क्या लिख दिए, राम लिख दिया, तो वापस बता देंगे एक सीधी सीधी बात, ये राम नाउन है। क्या है?
राम कह दिए हम आपसे अगर, तो राम नाउन है। क्या है? नाउन है। ये आपके दिमाग में फिट हो चुका है। नाम और नाम जो है राम आपके दिमाग में फिट हो चुका है कि एज अ नाउन, राम को हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट इस तरीके से नहीं, राम जो है कुछ भी हो सकता है, देख करके आप नहीं बता सकते हैं। ये ग्रामर है, और ग्रामर में भी ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो लैंग्वेज को आप लैंग्वेज की तरह सीखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, जैसे कि मैंने पहले क्लास में आपको बता चुके हैं हम आपको। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन का टॉपिक नंबर 1, हम टॉपिक वाइज स्टेप वाइज चलेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर हम कैटेगराइज अपने हिसाब से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें आसानी होगी सीखने में, समझने में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 में क्या कह रहा है, व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान क्या है, ठीक है। नाउन क्या है, नाउन की पहचान क्या है। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक नाउन के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे, ना सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या है। तो बस आप अभी तुरंत चालू हो जाओगे, सर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं काम बन पाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो हम पढ़े होते हैं वही चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा क्लिक करती रहती है, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए आप कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आप ये समझ लीजिए जो आपको आता था, समझिए आपको कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा। आप एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, आप यहाँ समझते जाएँ, कहीं भी डाउट नहीं बचेगा। आप हर एक टॉपिक में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक भी टॉपिक में आपको डाउट नहीं बचेगा, ज़रा भी शिकायत करने की मौका नहीं मिलेगी, सर यहाँ से ये छूट गया। जबकि आप अगर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं, देखते हैं तो आप यहाँ से काफ़ी चीज़ सीख करके जाएंगे जो आपको अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो क्यों मैं इसको लिखा हूँ, व्हाट इज अ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, क्यों लिखा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधे नाउन लिख करके आइडेंटिफिकेशन लिखा देता। व्हाट नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, वही चीज़ जो आप स्कूल में पढ़ चुके हैं। सो मैं ऐसा नहीं करूँगा, कुछ आपको नए चीज़ डिलीवर करने वाला हूँ और आप नया चीज़ सीखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ नाउन, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इसके बाद इसकी बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज अ नाउन, नाउन क्या है, नाउन क्या है। तो आपके दिमाग में वही नियम तुरंत चलेगा, सर नाउन तो ये है, कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गई, स्थान हो गया, ठीक है, जगह का नाम होगा, यही नाउन है, ठीक है। बात सही है आपकी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप आधा अधूरा पता है, आपको आधा अधूरा पता है, कंप्लीट नहीं पता है, ठीक है। तो नाउन को आप सीधे व्हाट इज अ नाउन, इसको आप सीधे सीधे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज अ नाउन, तो आप दे सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे व्हाट इज अ नाउन। तो आप देख रहे हैं, आप समझें, आप इसको नाउन क्या है, ठीक। नाउन को आप समझेंगे तो ये हम कह सकते हैं नाउन नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन, नेमिंग वर्ड, क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब इतना बड़ा तो मैंने रूल बता नहीं दिया कि आप रट नहीं पाएंगे। नेमिंग वर्ड मतलब क्या है, जहां भी जिस भी चीज का अगर नाम है, किसी भी चीज की यदि नाम है, कोई व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, एनीथिंग, कुछ भी अगर उसका नाम है, वह क्या है, नाउन है, वह क्या है, नाउन है। अब आप कह रहे होंगे सर तो बात तो वही आ गई, नहीं अभी नहीं, बात को समझिए आप। नाउन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, नाउन को हम 3 कैटेगरी बांटते हैं। एक तो बांट देते, देखिए यहाँ हम बांट सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा, उधर दिखाई दे रहा, चलिए ठीक है। इसको हम बांट सकते हैं 3 कैटेगरी में, 1, 2 एंड 3। सो चलिए सर्वप्रथम हम देखेंगे कैटेगरी नंबर फर्स्ट। चलिए कैटेगरी नंबर फर्स्ट की बात करें अगर हम, तो वही चीज़ आप बता चुके हैं पहले ही, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक। पर्सन, प्लेस, थिंग्स आप बता चुके, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा है आपका फेल्ट ओनली। क्या है, फेल्ट ओनली, ठीक है। आप देख रहे हैं पहला क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंग, फेल्ट ओनली, ठीक है। फेल्ट ओनली है,
और आप देख सकते हैं तीसरा हो जाएगा, नंबर नहीं डालें, नंबर डाल दें। देखिए पहला होगा पर्सन प्लस थिंग, यानी इसको हम कह सकते हैं इसको हम विजिबल, क्या कह सकते हैं, विजिबल, जो हमें दिखाई दे रहे हैं। फेल्ट ओनली की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं FAQS, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर FAQS क्या है, तो इसका मतलब ये है, F का मतलब हो गया फीलिंग, F का मतलब हो गया फीलिंग, A का मतलब हो गया एक्शन, Q का मतलब हो गया क्वालिटी, S का मतलब हो गया स्टेट, यानी अवस्था। या राज्य वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं राज्य समझ लो, स्टेट मीन्स राज्य आ गया यहाँ, तो ऐसी बात ये अवस्था है, ठीक है ना। और तीसरे की बात अगर हम करें, इसे कैटेगराइज कर दिया गया है। तीसरा है आपका यूनिट। क्या है तीसरा? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। बस हम अब इसके बारे में समझेंगे। अच्छा, यूनिट भी है क्या? यूनिट को भी समझ लें। तो यूनिट को भी क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइए, छोड़िए, आइए हम बता ही देते हैं। इसको भी याद कैसे कर सकते हैं, आसानी से कैसे कर सकते हैं। आप नाम सुने होंगे, आपको चले घुमा के लाते हैं। अवध, इधर दिखाई दे रहा होगा, इधर दिखाई दे रहा। चलो इसको हटा के यहाँ लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है अवध से पहले। ए मीन्स हो गया अमाउंट, डब्ल्यू मीन्स हो गया वेट, डी मीन्स हो गया डिस्टेंस, एच मीन्स हो गया हाइट, एस मतलब होगा स्पीड, पी मतलब होगा पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अवध से पहले घूम के आप आ गए, अयोध्या भी चले गए, घूम लिए। तो ये मीन्स हो गया अमाउंट, डब्ल्यू मीन्स हो गया वेट, ठीक है। डी मतलब होगा डिस्टेंस, एस मतलब हो गया हाइट, एस मतलब हो गया स्पीड, और पी मतलब होगा पीरियड ऑफ टाइम। ये भी क्या है, यूनिट का ही पार्ट है। ये यूनिट है। क्या है? यूनिट है। ये बात समझ गए? ये रहा नाउन का आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, जिसे आप आसानी से समझ सके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए, आई होप आप समझ रहे होंगे। इतनी बात समझ रहे हैं? चलिए 1 मिनट आप देख सकते हैं, इसके बाद में मैं इसको हटाने का प्रयास करूंगा। अब आप समझ गए व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिस भी चीज का नाम हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, नाम अगर है तो वह नाउन है, ठीक है। ये नेमिंग वर्ड हो गया। नेमिंग वर्ड आपको बता रहे ना, किसी भी थिंग, कोई भी चीज हो, एनीथिंग, अगर उसका नाम है वह नाउन है। बस आप इतना समझ लीजिए। आप मतलब बांध के नहीं रख सकते पर्सन प्लस थिंग तक। देखिए, आप जितना आपको पता था भाई विजिबल में ही दिखाई दे रहा है आपको, जितना आपको पता था वो विजिबल में ही है। पर्सन प्लस थिंग ये हमको दिखाई देता है। जबकि फेल्ट ओनली की बात करें या FAQS यानी फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन की बात करें, ये आपको दिखाई नहीं देता, आप महसूस करते हैं इससे। और जबकि आपको पता नहीं था, ये अभी तक आपको पता नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है, अब धीरे धीरे देखिए नया नया मिल रहा ना, तो हम सीखते चलेंगे, कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद तीसरी बात करें, यूनिट होती है आपकी AWSDH, ओके। अब उससे पहले अमाउंट, ये आसान होता थोड़ा तरीके याद करने का, जरूरी नहीं था ये दिखाने का, लेकिन मैंने एक पहले लेटर मतलब पहले लेटर्स को उठाया, वर्ड के पहले लेटर्स को उठा करके एक तरीका बना दिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ए से हो गया अमाउंट, डब्ल्यू से हो गया वेट, डी से डिस्टेंस, एस से हाइट, और एस से स्पीड, पी से पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, आपके यूनिट्स हो गए हैं। देखिए, अमाउंट यूनिट होता है, वेट भी यूनिट में आता है, डिस्टेंस भी यूनिट में होता है, हाइट भी यूनिट में मापी जाती है, स्पीड भी यूनिट में होता है, पीरियड ऑफ टाइम भी यूनिट में होता है, ठीक है। आप स्कूल में पढ़ा करें, अभी इंग्लिश का पीरियड चल रहा है, इसके बाद में मैथ्स का पीरियड आ जाएगा, तो आपको कैसे, आप उसको यूनिट की तरह मेजर करते थे, ठीक है ना। ये हो गया। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी समझ में। आप देख सकते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्लियर हो गया व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है, अब आप समझ गए। अब नाउन ये है,
बात समझ गए। इसके बाद हम फिर इसके बाद में देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, परिचय देखते हैं, पहचान देखते हैं। ठीक है, आप इनको पहले देख लीजिए, देख सकते हैं आप। चलिए हम इसको हटा सकते हैं अब। चलिए कोई नहीं, इनको हटा देते हैं। आप देख लिए हैं, लिख लिए हैं, तो आप समझ गए व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है, तो आपने कहा नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है, आपने कहा नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नाउन क्या है आप कह रहे थे, यही से लगा देते हैं ये लोग। नेमिंग वर्ड क्या है, नेमिंग वर्ड। अच्छा, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। इतनी बात आप समझ गए। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। एनीथिंग, किसी भी चीज का कोई भी नाम हो, अगर नाम है वह नाउन है। ठीक है, तो आप अभी नाउन के बारे में थोड़ा सा समझे। आइए हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करेंगे इसका, तो आप देख सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हम दो पार्ट में ही ऐसे समझ के डिवाइड करेंगे। ठीक है, बाय द वे आप समझ चुके हैं, 3 पार्ट में किए थे हम, लेकिन ये 2 पार्ट में करते हैं बस। कैसे कैसे, एक तो हम करेंगे विजिबल। क्या करेंगे, एक करेंगे विजिबल, एक करेंगे नॉन विजिबल। नॉन विजिबल, ठीक है ना। एक तो हमने किया विजिबल और दूसरे कैटेगराइज कर दिया नॉन विजिबल। इतनी बात समझ गए आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, समझ गए इतनी अच्छी बात और आसानी से। चलिए विजिबल में आते क्या क्या है, आप जो आपको दिखाई क्या क्या देते हैं, आपको दिखाई देते हैं पर्सन, पर्सन दिखाई देता है, ठीक है ना। प्लस दिखाई देते हैं, ठीक, थिंग्स दिखाई देती हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम अदर्स। थिंग्स प्लस को अदर्स लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं हम, अदर्स। ठीक है, इनको 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, कोई डाउट नहीं। आइए भाई, पर्सन हो गया, पर्सन हो गया लिविंग थिंग्स, लिविंग है, विजिबल भी है। अदर्स में नॉन लिविंग में आ रहे हैं तो उसको हम अदर्स में रख लिए हैं। अच्छा, पर्सन को आप पहचानेंगे कैसे। अच्छा, पहचानने से पहले मैंने चलिए ठीक है, पहचानने से पहले मैं छोटा सा सेंटेंस लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। सेंटेंस आप देखेंगे, एक छोटा सा सेंटेंस मैं लिख लेता हूँ यहाँ। रमेश कैन डू इट। आप देख रहे हैं क्या लिखा है, रमेश कैन डू इट। अब आप अगर हम आपसे इसमें से पूछे नाउन क्या है, तो आप सीधे से अटैक करेंगे, कहेंगे रमेश क्या है, रमेश नाउन है। क्या है, रमेश नाउन है। कैसे, हाउ, कैसे पता किया आप, तो आप कह रहे हैं सर देखिए अब ये क्या है, मॉडल है, ये वर्ब आ गई, मॉडल वर्ब से पहले नाउन आ गया। आपने ऐसे कुछ परिचय लिया, लेकिन जस्ट ऐसा नहीं करना आपको, आपको इसी से पूछना है, आइडेंटिफिकेशन करना। हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी से, इसी क्वेश्चन से आपको पूछना है। देखो रटना नहीं है, पूछना है। जब आप समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगी चीजें। अगर आप रटेंगे तो रट करके बस कुछ समय तक याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो आई एम श्योर आप पूरे जीवन नहीं भूल सकते इसे। चलिए, जैसे देख रहे हैं क्या लिखा है, रमेश कैन डू इट, रमेश कैन डू इट। अगर मैं कहूँ हु कैन डू इट, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, तो आपने कहा रमेश। यानी ये आंसर किसका दे रहा है, हु का। किसका दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है। ये किसका दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है। तो यानी ये बात समझ में आई, अगर हु आ जाए, हु का आंसर दे, तो वो क्या होगा, लिविंग नाउन होगा। क्या होगा, लिविंग नाउन होगा। तो यानी एक बात तो समझ में आई, पर्सन अगर हु का आंसर देता है, हु का आंसर दे, तो वह पर्सन हो जाएगा। अच्छा, एक सेंटेंस बात समझ में गई। चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं। राम मेट श्याम, राम मेट श्याम। अब आप देख सकते हैं इसमें से, अगर मैं कहूँ हु मेट राम, सॉरी हु मेट श्याम, हु मेट श्याम, तो हमने कहा राम नाउन। देखो नाउन आ गया ना, ये हु का आंसर दे रहा है। देखिए हु मेट राम, आपने कहा सॉरी
हु मेट श्याम, तो आपने कहा राम मेट श्याम। फिर से देखिए आप, हु मेट श्याम, तो आपने कहा राम मेट श्याम, यानी हु का आंसर दे रहा है। बात समझ गए। अच्छा, अब इसको देखते हैं, राम मेट हुम, राम किससे मिला, राम मेट हुम, आपने कहा श्याम। राम मेट हुम, आपने कहा श्याम, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या होगा ये, नाउन हो गया। यानी ये बात और समझ में आई, अगर होम का आंसर आपको मिल रहा है तो वो भी क्या होगा, पर्सन होगा, यानी लिविंग थिंग्स होगी। ठीक है, लिविंग होगा वो, यानी पर्सन के लिए या तो आएगा हु, या तो आएगा होम, या तो आएगा हु, या तो आएगा होम। चलिए इसको भी डिवाइड ही कर देते हैं, इसको हम कर लेते हैं थिंग्स, थिंग अदर कर दे जो बचे। ठीक है। अच्छा, थिंग की बात करें, थिंक की बात करें अगर हम कहें चलिए आइए देखिए, चलो कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे इधर उधर क्या लिख दिए हैं हम। चलिए थिंग्स हो गया, प्लेस कर देते हैं हम यहाँ। ठीक है, एनिमल कर देते हैं, एनिमल्स। ठीक, बेसिकली इनको आप बता दीजिए क्या कहेंगे आप, अदर्स कहते हैं। सही है, अब बात समझ रहे होंगे, आसानी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदर अगर व्हाट का आंसर दे, किसका आंसर दे, व्हाट का। बात समझ गए ना कैसे हमें निकालना है। व्हाट का आंसर दे अगर, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये नाउन है। क्या है, नाउन है। व्हाट का आंसर दे, व्हाट का आंसर ये भी देगा। ठीक है ना, व्हाट का आंसर पर्सन भी दे सकता है, व्हाट का आंसर थिंग भी देगा, व्हाट का आंसर प्लेस भी देगा, व्हाट का आंसर एनिमल देगा। बट फिक्स है क्या, हु हमेशा सब्जेक्टिव केस पर्सन के लिए आएगा। ये सब्जेक्टिव के पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करेगा हु। होम ऑब्जेक्ट का मतलब पहचान करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा। होम किसका, पर्सन का। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए आसानी से। अगर कहें तो हम इस पे भी एग्जांपल दे देते हैं एक, देखिए जैसे अगर हम चलिए एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा, ऊपर देखो ये दिखाई दे रहा। चलिए, तो आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इसको हम मिटा सकते हैं, कोई नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाएं, चलो आइए। अगर हम कहें राम बॉट अ पेन। ठीक है, हमने कहा राम बॉट अ पेन। ठीक है ना, राम ने एक पेन खरीदा। अगर हम कहें हु बॉट अ पेन, आपने कहा राम बॉट अ पेन। हु बॉट अ पेन, हु आंसर कर रहा है पर्सन के लिए, राम आ गया, नाउन हो गया है। राम क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। आंसर कर रहा हु का। ठीक है ना, हु बॉट अ पेन, राम, नाउन हो गया। बात समझ गए हु। ठीक, अच्छा अगर कहें राम बॉट अ व्हाट, राम बॉट अ व्हाट, तो आपने कहा व्हाट, किसका आंसर कर रहा है, व्हाट, तो आपने कहा पेन, तो ये भी नाउन हो गया। पेन, व्हाट अ पेन, क्या कर रहा है, व्हाट, आपने कहा पेन। ठीक है ना, तो आंसर किसका निकल रहा है, व्हाट का। व्हाट का आंसर कर रहा है, इसलिए क्या आ गया, थिंग्स में आ गया। ठीक है ना, अदर्स में, इसको हम रख लिए हैं। इतनी बात समझ गए आप। चलिए, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आपने समझा। पर्सन के लिए हु आएगा सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हुम आएगा पर्सन के लिए ही। व्हाट आपका थिंग्स भी बताएगा, प्लेस भी बताएगा, एनिमल्स यानी अदर्स। अदर्स नाउन की बात अगर करें तो वो व्हाट मतलब उनको आइडेंटिफाई करेगा, और व्हाट आइडेंटिफाई पर्सन को भी कर सकता है। ठीक है ना, लेकिन बेसिकली अगर मोस्टली हम समझने का प्रयास करें, ओनली वन काम करेगा हु पर्सन के लिए, और होम ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए करेगा। ठीक है, ये बात समझ गया। आइए अब नॉन लिविंग की तरफ बढ़ते हैं। नॉन लिविंग होता क्या है आपका, नॉन लिविंग की मतलब क्या होता है, आप इसको आप आसानी से समझने का प्रयास करें। इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं।